नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज का विषय है कोरोना का दुष्प्रचार, जी न्यूज मददगार। अभी तक सरकार कोरोना का दुष्प्रचार कर अपनी रोटियां सेक रही है। अब तो मीडिया भी कोरोना के दुष्प्रचार में बड़ी भूमिका निभा रहा है। नेताओं मंत्रियों को कोरोना के नाम पर करोड़ों रुपए लूटते देखकर मीडिया दोनों मुट्ठी भर के लूटने के प्रयास में लग गया है। पहला सरकारी विज्ञापन और अब आम जनता को डराकर कंपनियों का सामान बिकवाकर। कोरोना भ्रष्टाचारियों के लिए स्वर्णिम काल साबित हो रहा है। मीडिया के दुष्प्रचार से कोरोना का मनोबल बढ़ रहा है। जरूरत है इसे हतोत्साहित करने की, पर मीडिया ने भोली भाली जनता को हतोत्साहित कर करोड़ों कमाई के चक्कर में बेकार पड़े उत्पादकों का सामान बिकवाना शुरू कर दिया है। हाल ही में जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी ने कोरोना की प्रकृति में खतरनाक बदलाव का प्रचार कर लोगों को डराते हुए हर घर में 10 जरूरी सामान खरीद कर रखने का सुझाव दिया, जिसमें दवाइयों के साथ साथ ऑक्सीमीटर एवं जिम के सामान भी सम्मिलित हैं। इन 10 सामानों की कुल कीमत लगाई जाए तो कम से कम 10-12 से 20 हजार रुपये से कम नहीं होगी। अगर इनके सुझाव से प्रेरित होकर 1 लाख ही समृद्ध घरानों ने सामान खरीदे और मात्र 10,000 के ही सामान खरीदे तो इनके प्रभाव से 100 करोड़ का कारोबार तो हुआ। इन घरों में कोरोना पहुंचे या नहीं पहुंचे, पर समाचार के नाम पर विज्ञापन की दलाली का पैसा जरूर पहुंच गया। जाने माने एंकर के नाम पर सुधीर चौधरी ने किसके लिए यह सुझाव दिया? मुश्किल से 10% समृद्ध घराने ही फिलहाल 10 से 12 हजार रुपये एक मुश्त खर्च करने की स्थिति में होंगे। 90% जनता 1 वर्ष से झेल रहे बंदी के मार से आहत है। भोजन जुटाना भी कठिन हो गया है। इनके लिए किट्स खरीदना संभव नहीं है। यह सुझाव गरीबों की जिंदगी की जंग में मानसिक आघात है। यानी जी न्यूज सिर्फ अमीरों की दलाली कर रहा है। दूसरे सुधीर चौधरी डॉक्टर या टेक्निकल पर्सन तो है नहीं, फिर मेडिकल फील्ड में जनता को गुमराह करने, गरीबों को हतोत्साहित करने का अधिकार किसने दिया? यह तो कानूनन जुर्म है। इस बयान से 10 किट्स खरीदने में असक्षम करोड़ों लोगों को मानसिक आघात पहुंचा। इनके वक्तव्य से ये कोरोना से जंग बिना लड़े हार मानने पर विवश हो गए। भारतीय लोकतंत्र में यह नई बात नहीं है। यहां तो लिख लो पढ़ पत्थर भी देश का कानून बनाता है। अनपढ़ भी शिक्षा मंत्री, तो काला अक्षर भैंस बराबर मुख्यमंत्री तक का पद संभाला है। नाचने गाने वाले देश के हीरो बन जाते हैं, तो एक एंकर डॉक्टर विशेषज्ञ की भूमिका में आता है तो नया क्या है? सुप्रीम कोर्ट भी कह देगा वाणी की स्वतंत्रता है। एंकर ने सिर्फ 10 सामान लेने को कहा है, बेचा तो नहीं। फिर आप अपने विवेक से काम लें। इसी स्वतंत्रता का गलत लाभ उठाकर लाखों लोग ठग रहे हैं। एक मीडिया चैनल कुछ दिनों के अंतराल पर दुनिया की नष्ट होने की तिथि बताता रहता है। इसी तरह आज फिर सुधीर चौधरी ने कोरोना को आंशिक एवं पूरी तरह खत्म होने की अनुमानित तिथि की घोषणा की। भारत में 21 मई तक आंशिक एवं 3 जून तक पूरी तरह खत्म होने की जानकारी दी, पर रिपोर्ट दूसरी संस्था का बता दिया। यानी फिर एक दलाली। सफल हुआ तो वाह वाह, असफल हुआ तो सारा दोष संस्थान पर देंगे। फिर रिपोर्ट भी उन्हीं को पढ़ने देते। आपने रिपोर्ट क्यों पढ़ा? बड़े दुख की बात है कि कोरोना का वास्तविक मुद्दा कोई नहीं उठाता। कोरोना के कारणों की बात कोई नहीं कर रहा। सिर्फ सतही उपचार की बात हो रही है। सरकार एवं मीडिया की रुचि इसे खत्म करने में है भी नहीं। अगर खत्म हो जाए तो इन्हें दुकानदारी के लिए नए इवेंट का इंतजार करना पड़ सकता है। सभी जानते हैं कि किसी भी रोग का शरीर की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता से सीधा संबंध है। इम्यूनिटी घटी, रोग शुरू। आवश्यकता इस बात की है कि इम्यूनिटी घटी क्यों, इसे बढ़ाया कैसे जा सकता है ताकि कोरोना या अन्य भयानक वायरस आपदा का सामना किया जा सके। शर्त विदित है कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ भोजन एवं शुद्ध भोजन की जरूरत है। इम्यूनिटी घटने का मुख्य कारण अशुद्ध एवं असंतुलित भोजन ही है।
समृद्ध घराने के लोग फैशन आधुनिकता के नाम पर अशुद्ध मिलावटी इंसेक्टिसाइड युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, तो गरीबों को असंतुलित भोजन ही मिल पाता है। दोनों ही स्थितियां इम्यूनिटी को कमजोर करती है, जिससे कोरोना जैसा वायरस हानि पहुंचा रहा है। दूसरी बात, भारतीय चिकित्सा पद्धति की अवहेलना। आज कोरोना के सामने दुनिया की आधुनिक चिकित्सा पद्धति अंग्रेजी दवाइयां फेल हो चुकी है, जबकि आधे अधूरे शेष ज्ञान पर आधारित देसी चिकित्सा पद्धति ही कारगर साबित हो रहा है। जरा सोचें, अगर भारत देसी चिकित्सा को प्रश्रय दिया होता तो आज यह देश कोरोना के कारण ही पुनः विश्व गुरु बन जाता। जरूरत है देसी ज्ञान, देसी शिक्षा पद्धति, देसी चिकित्सा पद्धति की। देसी ज्ञान विज्ञान ही सर्वोपरि है, इसे उठाने की जोरदार पहल होनी चाहिए। धन्यवाद।